पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। ऐसे में हमारे साथ खास ग्रंथ है, शिव पुराण ग्रंथ है। हालांकि वो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में रखा गया। ये खास ग्रंथ इसलिए है शिव पुराण का क्योंकि इसका जो अनुवाद है वो 40 साल पहले अवधी भाषा में या फिर कहें कि हिंदी भाषा में किया गया है। मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बहुत सारे लोग संस्कृत की भाषा नहीं समझ सकते थे और आम जनमानस को सहूलियत हो, इसके लिए करीब 1985 में 40 साल पहले शिव पुराण को जो है अवधी भाषा में किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर सूर्यदेव जी हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मिश्रा बंधु हैं और हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य शुक्ला जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में 40 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और हमारे साथ भोपाल से सूर्य जी आए हैं। सूर्य जी, ये 40 सालों का इंतज़ार है, आखिर ग्रंथ को अब अवधि में कर दिया गया है। महाशिवरात्रि का भी पर्व है और अब इसका विमोचन भी कर दिया गया है। कितना सहूलियत मिलेगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं अवधी भाषा में? आप सभी को प्रणाम और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। देखिए, क्या कारण है कि 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के ही मन में ये भाव आया कि वाल्मीकि रामायण का अवधी भाषा में दोहे, चौपाई, छंद, सोहटे के माध्यम से अनुवाद किया जाए। तो इस प्रश्न पे जब विचार करते हैं तो इस प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर इसी प्रश्न में भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि क्या कारण है कि परम पूजनीय संत श्री कृष्ण सहाय सक्सेना जी के ही मन में भाव आया 20वीं शताब्दी में कि शिव जी का संपूर्ण शिव जी का चरित्र जो कि शिव पुराण में वर्णित है, जो कि संस्कृत में है, उसका सरल भाषा में हिंदी में पदानुवाद यानी कि दोहे, चौपाई, छोटे छंद के माध्यम से गायन शैली में अनुवाद करें। ये परम पूजनीय संत श्री कृष्ण सहाय सक्सेना जी के ही मन में क्यों आया? ये प्रश्न वैसे ही तुलसीदास जी के रामचरितमानस के जो उन्होंने रचना की उससे संबंधित है। तो वस्तुतः हम और आप जो भी हैं निमित्त मात्र हैं। आपका इस ग्रंथ से कोई ना कोई योग शिव जी ने लिख रखा था। हमारे बंधु जी और हमारे ज्योतिषाचार्य जी का और जो भी हमारे आपके कैमरामैन हैं, ये जो भी सृष्टि के लोग हैं जो इस ग्रंथ को अवतरित होते हुए देख रहे हैं, वो शिव जी ने ही रचना रची थी। इसीलिए ऐसा हुआ कि ये संयोग बना कि इस ग्रंथ का रचना कर्म 1979 में शुरू हुआ। जो हमारे, अगर आप कहें तो मैं 2 लाइन में आपको बताता हूँ, हमारे बंधु जी भी गा के सुनाएंगे कि हमारे जो परम पूज्य संत श्री कृष्ण सहाय सक्सेना जी जिन्होंने ये ग्रंथ की रचना की थी, वो उन्होंने लिखा है कि 2036 छुट्टी संपत लिखो संवार, चली लेखने गुरु कृपा उत्तम दिन गुरुवार। यानी कि इसको अगर आप ईस्वी सन में कन्वर्ट करें, इनको रूपांतरित करें तो वो 1979 होता है, 1979। उस दिन गुरुवार के दिन इन्होंने रचनाक्रम शुरू किया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिन बुध छुट्टी मलमास सन 1985 पूर्ण की न्यास, मतलब सन 85 में कंप्लीट हो गया। तो अब आप जोड़ेंगे तो 40 वर्ष हो गए कि ये ग्रंथ जो है ना, इस महाग्रंथ यानी कि इसके रूप में आने का इंतजार कर रहा था। और वो भी संयोग ऐसा देखिए कि 144 साल बाद जो प्रयागराज का महाकुंभ है उसी में इसका जो है अवतरित होना था। तो ये सब हमारे ऊपर नहीं है ना आपके ऊपर है, ये शिव जी ही कर रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है, क्या इससे पहले क्या हिंदी में अनुवादित ऐसा ग्रंथ आया है? सनातन धर्म के इतिहास में ये प्रथम ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण शिव पुराण का जो है हिंदी में दोहे, चौपाई, छोटे छंद के माध्यम से रूपांतरण है। इससे पहले कोई इतिहास में, सनातन धर्म के इतिहास में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो कि संपूर्ण शिव पुराण का पदानुवाद हो। और ये मैं बता दूं आपको कि ये केवल शिव पुराण का ही नहीं, जो जितने भी अन्य पुराण हैं, जैसे लिंग पुराण है या शुक्ल यजुर्वेद है या यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत, मानस, उन सब में जहाँ जहाँ भी शिव जी का प्रसंग आया है उन सभी को परम पूजनीय संत श्री कृष्ण सहाय सक्सेना जी ने क्रमवार ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से उनको दोहे, चौपाई, छोटे में वर्णित करके लिखा है। और ये रचना कर्म उन्होंने, ये शिव जी के अनन्य भक्त, शिव जी की उनकी कृपा थी। हनुमान जी उनके इष्ट थे। हनुमान जी ने उनके सपने में आके ये उनको आदेशित किया कि आप रामचरितमानस, राम जी का ग्रंथ तो है, तुलसीदास जी विरचित जो सब गाते हैं हम लोग, शिव जी का कोई ग्रंथ नहीं है। तो हनुमान जी के आदेश से सपने में आके जो आदेशित किया, उन्होंने शिव जी की रचना की और उनके ऊपर शिव जी की कृपा थी। जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसका पाठ करेंगे, उन सब पे शिव जी की कृपा होगी, ऐसा कहा गया। जी, ये बताइए कितना फायदेमंद होगा ये? मेरा मानना ये है, मैंने तो प्रथम दिन ही देखा और वास्तव में इनको पढ़ करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का
खंड काव्य लिखा, उसको एक महाकाव्य लिखा और आज घर घर में उसकी पूजा होती है और रामायण के रूप में 24 घंटे में लोग अपने घर में यूज़ करते हैं और उनको प्रभु को स्मरण करके याद करके। ठीक उसी प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा समस्त भारतवासियों से, पूरी विश्व की जनता से, हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ बड़ी जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको अगर आप एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो मान जाएंगे। जब इनको अपने घर में रामायण की तर्ज पे, रामायण की तरह अगर इनको पठन पाठन करवाएंगे, इसका रामायण की तरह इनको शिवायन को करवाएंगे तो बड़ी कृपा होगी प्रभु भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। और मैं इसको गाया भी हूँ और बहुत ही जल्द मैं इसको रिकॉर्डिंग करके समाज के बीच में मैं लॉन्च भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे आपको ये महाकुंभ का नज़ारा दिख रहा होगा और ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रंथ है शिवायन जो है, शिव पुराण जो है, जिसको अवधी भाषा में या कहें कि हिंदी भाषा में जो रूपांतरण किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी जो है लोग के लिए मददगार साबित होगा। हमारे साथ शुक्ला जी भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं जो मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं। ये बताइए कि एक तो ग्रंथ ऐसा है और ग्रंथ के साथ साथ अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के लिए ये कितना महत्व रखता है, क्योंकि हिंदू एक ऐसी भाषा भी है, हिंदी ऐसी भाषा होती है जो सबके लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबको समझ में आती है। तो कितना फ़ायदा रहेगा? देखिए, रामायण काल में एक प्रसंग आता है जब भरत जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं गुरुदेव आपके रहते हुए एक खेलता हंसता परिवार कैसे विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो वशिष्ठ जी दुखी होकर कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। परमात्मा के हाथ में है हानि लाभ जीवन मरण। शास्त्रों में कहा भी गया कि जगत सर्वम ग्रहाधीनम, संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। लेकिन महादेव एक ऐसी हमारे सनातन धर्म की शक्ति है जो भाभी मेटी सकहि त्रिपुरारी, जो होने वाला है, जो भाग्य में लिखा हुआ है को वायलेट करके और विधि के विधान को वायलेट करके महादेव तत्काल आराम दे सकते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म में अनेकों प्रसंग हैं। अर्थात होतव्यता भी महादेव मेट सकते हैं, मृत्युंजय इनका स्वरूप है। और जो विनाश है, दुर्भाग्य है, मृत्यु है, सारी दुनिया इससे डरती है। हमेशा से महादेव की आराधना से, मृत संजीवनी विद्या की आराधना से लोगों का जीवन बचा है, कायाकल्प हुआ है। महादेव हमारे जीवन के प्राण हैं, भय निवारक हैं और महाशक्तिशाली हमारे इष्ट हैं, सनातन धर्म के प्राण हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।